बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी आल पे। मैं आपकी मेज़बान मिसेस अरसलान फलक अपने यूट्यूब चैनल निगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आज का हमारा गुफ्तगू का मौजू है सदका फ़ितर। इब्न माजा की रवायत है, हज़रत इब्न अब्बास इसकी हिकमत में बयान करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सदका फ़ितर मुसलमान पर वाजिब है, ताकि दौरान रोज़ा जो कोई गलतियाँ, गुस्ताखियाँ, बेअदबियाँ हो गई हों या बेहुदा कलिमात मुँह से अदा हो जाएं तो सदका फ़ितर जो है वो गुनाहों का कफ़ारा है। एक रवायत के मुताबिक इसमें गरीबों के लिए भी फ़ायदे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि गरीबों के लिए इसमें खाने का सामान है, क्योंकि सदका फ़ितर ईद की नमाज से पहले अदा करना मुस्तहिब है। तो गरीब जो हैं जिनको सदका फ़ितर अदा किया जाता है वो सदका फ़ितर लेकर ईद की खुशियों में शरीक हो सकते हैं। जामिया तिरमिज़ी में है, हज़रत उमर बिन शुएब अपने बाप और अपने दादा से रवायत करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के की गलियों में एक मुनादी को ऐलान करने के लिए भेजा, जो ये कहता जा रहा था कि सदका फ़ितर हर मुसलमान पर वाजिब है, ख्वाह वो मर्द हो, औरत हो, आज़ाद हो, ग़ुलाम हो, बच्चा हो या बड़ा हो। अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ों की ज़कात के तौर पर अपने ग़ुलामों पर फ़ितराना जो है वो वाजिब किया है, और जो फ़ितराना अदा नहीं करता उसके लिए सख्त वईद है। हज़रत अनस बयान करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रोज़े आसमान और ज़मीन के दरमियान लटके रहते हैं। जब फ़ितराना अदा हो जाता है तो उन रोज़ों को दो सब्ज़ पर अता कर दिए जाते हैं, जिन परों की परवाज़ से वो आसमान तक यानी सातवें आसमान तक पहुँच जाते हैं, और फिर अर्श के साथ मुअल्लक कंदीलों में एक कंदील में उन रोज़ों को रख दिया जाता है, यहाँ तक कि रोज़ेदार उन तक पहुँच जाएं ताकि वो अपने आमाल को महफूज पाएंगे। अब सदका फ़ितर का जो वक्त है उसकी अदायगी ये है कि हम नमाज ईद से पहले तक सदका फ़ितर को अदा कर सकते हैं, और अगर कोई भूल जाता है तो ये नहीं कि उसके लिए अमल साकित हो गया, यानी वो इसको छोड़े नहीं, वो ईद के बाद इसको सदका फ़ितर को अदा करे। लेकिन बात यह है कि जो ईद की नमाज से पहले सदका फ़ितर का सवाब है वो ईद की नमाज के बाद सदका फ़ितर का वो सवाब नहीं होगा। हज़रत उस्मान एक बार नमाज ईद से पहले सदका फ़ितर अदा करना भूल गए, और नमाज ईद के बाद उन्होंने कफ़ारे के तौर पर एक ग़ुलाम को आज़ाद किया, और ग़ुलाम को जब आज़ाद कर दिया तो फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुँचे। अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज ईद से पहले सदका फ़ितर अदा करना भूल गया था और बाद में मैंने कफ़ारे के तौर पे ग़ुलाम आज़ाद कर दिया, तो क्या मेरा फ़ितराना हो गया? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो नमाज ईद से पहले सदका फ़ितर अदा करना था उसके बराबर सवाब नहीं, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि सदका फ़ितर अदा नहीं हुआ। सदका फ़ितर की रोज़ों के लिए वही हैसियत है जो नमाज में कमी बेशी के लिए सजदा सहव की होती है। एक बुज़ुर्ग से पूछा गया कि नमाज में एक रुकू है और दो सजदे हैं, इसकी हिकमत तो हमें बताएं। तो बुज़ुर्ग ने क्या जवाब दिया कि जो नमाज में रुकू करना वो इबादत का दावा है, और दावे को साबित करने के लिए दो गवाह ज़रूरी होते हैं। इबादत के दावे को साबित करने के लिए दो सजदे जो हैं वो गवाह हैं। जिस तरह नमाज में रुकू सजदों के बगैर काबिल कबूल नहीं, इसी तरह फ़ितराने के बगैर रोज़े भी काबिल कबूल नहीं, यानी जो फ़ितराना है वो रोज़ों के लिए गवाही की हैसियत रखता है। अब बात ये कि जो सदका फ़ितर है वो किन लोगों पे वाजिब है, यानी किन लोगों ने इसको अदा करना है हर सूरत, तो वो साहिब निसाब आदमी जो भी है उस पर सदका फ़ितर वाजिब है। अब साहिब निसाब कौन है? जिसके पास सोना, चांदी, दीगर साजो सामान, माल, तिजारत, यानी सारी चीज़ों की रकम मिला के 52.5 तोला चांदी के बराबर इसकी रकम हो तो शरई लिहाज से उस इंसान पे सदका फ़ितर जो है वो वाजिब है। सदका फ़ितर में गंदम, जौ, खजूर या किशमिश, इन चार चीज़ों की कीमत के बराबर सदका फ़ितर अदा किया जा सकता है। गंदम जो है वो 2 किलो, 2-2.25 किलो एक फ़र्द के लिहाज से, एक इंसान के लिहाज से, इसकी कीमत आज के दौर में अब इन दिनों में बन रही है 170 रुपये। आगे जो है वो उस 4 किलो के लिहाज से उसकी कीमत बन रही है 480, खजूर 4 किलो के लिहाज से 1600 रुपये में, और किशमिश जो है वो 4 किलो के लिहाज से उसकी कीमत बन रही है 2200।
اب جو آج کے دور میں بات چل رہی ہے کہ جن کے پاس 2-2 3-3 گاڑیاں ہوں وہ لوگ بھی 2-2.25 کلو گندم کے لحاظ سے پیسہ جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں. جن کو اللہ پاک نے جتنا عطا کیا ہوا ہے وہ اپنی استطاعت اور اپنی توفیق کے مطابق رب کے رستے میں خرچ کرے. کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ پاؤ گے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز میں سے کچھ خرچ نہ کرو جب تک. اسی طرح سورہ بقرہ میرا فرماتا ہے فمن تطوع خیرا فهو خیر له، پس جو خوشی سے نیکی کرے اس کے لیے اس میں زیادہ بہتری ہے. اللہ رب العزت ہمیں دل کھول کے اللہ کی راہ میں دینے والا بنائے، کیونکہ مال و دولت جتنا ایک بھی انسان کے پاس ہو اس کے مطابق وہ چلے. آج ہمارے دور میں یہی بات چل رہی ہے کہ جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہے، جتنی کم دولت، اس نے ایک آدمی، ایک بندے، ایک فرد کے لحاظ سے اس نے 2.25 کلو جو ہے وہ گندم دے دینی ہے. اور ایک اور بات اس کی وضاحت کرتی چلوں کہ اگر گھر میں ایک بچہ جو ہے وہ چاند رات کو بھی پیدا ہوا ہے تو اس پہ بھی صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے. تو گھر والوں نے اس بچے کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہے. جو کچھ میں نے بولا آپ نے سنا، اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کر کے اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.